मिंबरे नूर पर जलवा फरोज शहजादे अब्दुल हफीज़ मियाँ बिरादर अकबर हज़रत मौलाना अरशद मियाँ साहब क़िबला व दीगर खानवादे शेरिया के चश्मो चराग व दीगर उलमाए किराम व सामाईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत हाफिज़ व क़ारी रईसुद्दीन साहब क़िबला मौलाना रईसुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब अब्दुल वकील साहब क़िबला शायर इस्लाम जनाब अब्दुल वकील मुबारकपुरी। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठे। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, हर बुराई को किया देश निकाला जिसने, कर दिया मशरिको मगरिब में उजाला जिसने, उस ही इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं और नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यासी हो पाहा हो कि महबूबे खुदा हो, यासी हो ताहा हो कि महबूबे खुदा हो, कुछ राज नहीं खुलते कि तुम कौन हो और क्या हो। जाहिर में तो अहमद हो मोहम्मद हो बशर हो, जाहिर में तो अहमद हो मोहम्मद हो बशर हो, बातिन में खुदा जाने तुम कौन हो क्या हो, बातिन में खुदा जाने तुम कौन हो और क्या हो। और देखा जाता है वहां, देखा जाता है वहां दीदे तर कल्बे सलीम, देखा जाता है वहां दीदे तर कल्बे सलीम, रीशाओ सज्जादाओ दस्तारो क़िबा से पहले, और दावे इश्के रिसालत में न कीजिए जल्दी, दावे इश्के रिसालत में न कीजिए जल्दी, इसकी तौसीक तो हो खौफे खुदा से पहले, इसकी तौसीक तो हो खौफे खुदा से पहले। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे साहिबे कुरान होकर, हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। और ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अजीज़ाने मोहतरम, हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज अपना और अपने महबूबीन का जिक्र करने के लिए हमें यहाँ जमा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तलबा जो आज हाफिज़े हुरूफ़े कुरान हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हाफिज़े हुरूफ़े कुरान होने के साथ साथ हाफिज़े उलूमे कुरान भी बना रहे, आमीन। और बड़ी सादतमंदी के हामिल हैं वो वालिदैन कि जिन वालिदैन ने अपने घर की आसाइशों से, आराम तलबियों से अपने बच्चों को निकाल करके मदरसे की चाहर दीवारी में
कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में बसाने के लिए अपने घर से अपने बच्चों को मदरसे भेजा और बड़ी मुबारकबादी के लायक है वो असातिज़ा जिन्होंने मेहनतों के और काविशों से उन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया कि आज वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस किताब को अपने सीनों में महफूज किए हुए हैं। ये जिस किताब जिसको हम और आप कुरान अजीम के नाम से जानते हैं, ये कुरान अजीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो मुक़द्दस किताब है जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। जिस तरह से हजरत मूसा पर, हजरत ईसा पर और दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह की जानिब से अल्लाह का पैगाम आता था। किसी के ऊपर सहीफे नाजिल हुए हैं, किसी के ऊपर किताबें नाजिल हुए हैं। इसी तरह अल्लाह ने उम्मते मुहम्मदिया की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अरबी पे कुरान उतारा था। और कुरान उतारने का मकसद ये था कि जब तक दुनिया में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहे, उनकी जिंदगी से लोग सिराते मुस्तकीम पे चलते रहे और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के बाद लोग कुरान को पढ़ करके सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले बन जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस कुरान का आज हम जश्न मना रहे हैं, ये कुरान वो मुकद्दस किताब है, वो बाबरकत किताब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान से पहले दीगर किताबों को नाजिल फरमाया। अल्लाह ने तौरात को नाजिल फरमाया, इंजील को नाजिल फरमाया, ज़ुबूर को नाजिल फरमाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और दीगर किताबों को जब नाजिल फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी किताब को मुअज्ज़ा नहीं फरमाया। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान मुक़द्दस को उतारा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान का जिम्मा अपने ले लिया और बाकी किताबों का जिम्मा नहीं लिया था। तो एतराज़ ये पैदा होता है कि मौला वो भी किताबें तेरी तरफ से नाजिल की गई थी, ये भी किताब तेरी तरफ से नाजिल की गई है। तो जवाब ये आएगा कि वो किताब नबियों पे उतरी थी और ये सैयदुल अंबिया पे उतरी थी। जिस तरह सैयदुल अंबिया तमाम अंबिया में मुमताज है, इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान तमाम आसमानी किताबों में मुमताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कुरान वो मुकद्दस और बाबरकत किताब है जो हमें जीने का करीना सिखाता है। ये कुरान वो बामुकद्दस किताब है कि जिस किताब को जब इंसान उसको पढ़कर उस पे चलने वाला हो जाता है तो इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और रब की बारगाह में सुरखरू हो जाता है। ये कुरान वो कुरान है जब इंसान इसको पढ़ता है, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान के सदक़े से इंसान की दुनिया भी अच्छी बना देता है और इंसान की आखिरत भी अच्छी कर देता है। ये कुरान वो कुरान है कि जब इंसान इसको पढ़ने के बाद इस पे अमल करता है तो बंदा लोगों के दरमियान भी मकबूल हो जाता है, लोगों के दरमियान भी अच्छा हो जाता है और रब की निगाहों में भी अच्छा हो जाता है। उस इंसान की जाहिरी दुनिया भी अच्छी हो जाती है और दुनिया से जाने के बाद जो अबदुल आबाद वाली दुनिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वो जिंदगी भी अच्छी फरमा देता है। लेकिन आज सूरत हाल क्या है? आज हम अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें, अपनी जिंदगी का जायजा लें। आज आप इस जलसे के अंदर बैठे हुए हैं, यकीनन आप ये नियत करके मत बैठिए कि हम अब्दुल हफीज मियाँ साहब के जलसे में आए हुए हैं। ये मत सोचिएगा कि मौलाना अरशद मियाँ साहब को चेहरा दिखाने के लिए आए हुए हैं। याद रखो मेरे अजीज, अगर तुम्हारी नियतें अच्छी होंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बहुत सारे नेमतों से नवाजेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, कभी बंदा मोमिन एक खजूर के गुठली के बराबर अमल करता है और सवाब उसको एक पहाड़ के बराबर मिलता है, और कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा मोमिन पहाड़ के बराबर काम करता है, सवाब उसको गुठली के बीच के बराबर मिलता है। एतराज किया गया, या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है? आदमी काम इतना बड़ा करे और उसको सवाब छोटा सा मिले, और ये कैसे हो सकता है कि आदमी काम छोटा सा करे, बड़ा सवाब उसको इतना बड़ा मिले? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में ना तुम्हारे चेहरे देखे जाते हैं, ना तुम्हारे माल देखे जाते हैं, ना तुम्हारे लिबास देखे जाते हैं, बल्कि रब की बारगाह में देखा जाता है तो तुम्हारा कल्ब और तुम्हारे अमाल देखे जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ हम जलसे में हाजिर हैं तो हम जलसे में इसलिए बैठे कि हम अपनी जिंदगी का मुहासिबा करने के लिए बैठे हैं। आज से अगर हम कुरान को पढ़ने वाले नहीं थे
तो आज इस कुरान मुकद्दस की महफिल के बाद हम अपने घरों में कुरान की तिलावत करेंगे। अगर आज से हम कुरान के पढ़ने वाले थे, कुरान के समझने वाले नहीं थे, तो आज इस जलसे के बाद हम ये तहिया करेंगे कि हम अब तक कुरान पढ़ते थे, अब इंशाअल्लाह आज के बाद कुरान को पढ़ेंगे भी और कुरान को पढ़ने के बाद कुरान को समझेंगे भी। अजीजाने मोहतरम, ये कुरान वो है कि जिसको जब बड़े बड़े साइंसदान लोग और बड़े बड़े मुहक्किक गैर मुस्लिम लोग यहूद और नसारा जब पढ़ते हैं और जब दुनिया के अंदर जो चल रहा है, जो उसमें गौर व फिक्र करते हैं, और जब किताबुल्लाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल पहले उस बातों को इंकिशाफ फरमा दिया होता है, उस बातों को जाहिर फरमा दिया होता है, तो वो गैर मुस्लिम, वो यहूद और नसारा मुहक्किक और साइंसदान ये कह देते हैं ये किताब कोई दुनियावी किताब नहीं है, ये यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आई हुई किताब है, और वो लोग कलमा तय्यबा को पढ़ के हल्के बगोशे इस्लाम हो जाया करते हैं। ये हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसी मुकद्दस किताब अता फरमाई है। लेकिन अफसोस ये है कि आज हम कुरान से बहुत दूर हैं, आज हम कुरान को पढ़ते नहीं हैं। आज हमारे घरों के अंदर जब कुरान दिया जाता है शादियों के अंदर, तो हम चूम के एक बड़े ऊंचे मकाम पे रख दिया करते हैं, और जब शाबान का महीना आता है तो कुरान को खोलते हैं, रमजान का महीना खत्म हो जाता है कुरान को बंद कर देते हैं। मेरे अजीज, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद अरबी पे सिर्फ शाबान और रमजान में पढ़ने के लिए नहीं उतारा था, बल्कि अल्लाह ने कुरान को इसलिए उतारा था कि उम्मत मोहम्मदिया का जब कोई भी शख्स किसी मसले में फंसे, जब उसको दुनिया में कोई भी अमल करना हो, तो वो कुरान को खोले और अल्लाह की किताब से उस बात को समझ करके जैसा अल्लाह ने हुक्म फरमाया वैसे उस पे अमल करने वाला बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को उतारा था, और ये किताब इतनी बाबरकत और इतनी मुकद्दस किताब है कि जब इंसान इसको पढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान कुरान मुकद्दस का एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो उसको 10 नेकी मिलेंगी, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसको अलिफ का अलग सवाब मिलेगा, लाम का अलग सवाब मिलेगा, मीम का अलग सवाब मिलेगा। यानी जब कोई बंदा सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामा आमाल में 30 नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह। फिर वो हुफ्फाज जिनकी आज दस्तारबंदी में हम हाजिर हैं, जिन्होंने पूरे कुरान को न जाने कितनों मर्तबा अपने जबान से अज़बर किया है और अपने कल्ब के अंदर उसको महफूज किया है, अपने सीनों के अंदर उसको महफूज किया है। ये कुरान वो मुकद्दस किताब है, और इसको पढ़ने से इंसान को क्या नेमतें मिलती हैं, क्या दौलतें मिलती हैं। आप इस हदीस पाक से कुरान की अजमत को समझे, और आज इस जलसे के बाद कुरान की अजमत को अपने दिल के अंदर जागुजी करके जाएं कि ये वो कुरान मुकद्दस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, आप बनी इसराइल का एक तस्करा फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हो रहा था। आपने देखा कि एक कब्र है, उस कब्र वाले को बहुत सख्त अजाब दिया जा रहा है, और अजाब की कैफियत ये है कि उसकी कब्र के अंदर आग लगी हुई है, जिसके अंदर शोले भड़क रहे हैं, और वो इंसान उसके अंदर लेटा हुआ है। अभी थोड़े ही दूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चलते हैं, क्या देखते हैं कि उस कब्र के अंदर से उसका अजाब मुनक़ते हो चुका है, वो आग बुझ चुकी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर पे कहते हैं, ऐ मौला ये क्या माजरा है कि अभी उस इंसान को कब्र के अंदर अजाब दिया जा रहा था, अभी उस इंसान को उसकी कब्र के अंदर आग जलाई जा रही थी, और इतने ही लम्हों में जरा सी देर में उसका ये अजाब मुनक़ते कैसे हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईसा सुनो, ये इंसान जरूर मक्कार था, शराबी था, ये बदअमालियां करता था, लेकिन जब इसने शादी की थी और जब अपनी बीवी से जिमा किया था, और जब इसके बीवी के पेट में जब वो उम्मीद से हो चुकी थी, तो इसने ये नियत की थी कि मैंने तो जिस तरह जिंदगी गुजारी है अय्याशियों में, मक्कारियों में, मैं इस जिंदगी को तो अब गुजार चुका हूँ, लेकिन मेरी जो आने वाली औलाद दुनिया के अंदर है, मैं उसको बुरा बनने नहीं दूंगा, मैं उसको नेक बनाऊंगा, उसको आलिम बनाऊंगा। तो फिर अल्लाह रब्बुल पूरा उस हदीस कुदसी के अंदर ये पूरा वाक़या नक़ल फरमा, अल्लाह के रसूल के जरिए नक़ल फरमाता है। तो फिर क्या हुआ कि जब वो बच्चा दुनिया में पैदा हुआ और होने के बाद उसकी बीवी ने यह कहा कि इस बच्चे के वालिद तो इसकी पैदाइश से पहले इंतकाल कर गए हैं,
लेकिन उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरा बच्चा एक आलिम बने, एक किताब को जानने वाला बने, लोगों की तरह बेदीन नहीं बने। तो जैसे ही वो बच्चा अपनी माँ के साथ मदरसे के अंदर जाता है और वहाँ जब कुरान बिस्मिल्लाह की तालीम हासिल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि जैसे ही उस बच्चे ने मेरा नाम रहमानो रहीम पुकारा था तो मेरे ऊपर ये गवारा नहीं हुआ कि ये बच्चा रहमानो रहीम पुकारे और इसके बाप को मैं कब्र के अंदर अजाब दूं। जैसे ही इस बच्चे ने मेरा नाम रहमानो रहीम पुकारा है वैसे ही मेरी रहमत जोश में आ जाती है और मैंने इसके बाप की कब्र से अजाब को मुनक़ता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब एक बिस्मिल्लाह के पढ़ने से एक बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े दुनिया में रह करके और अजाब मुनक़ता हो जाए उसकी बाप की कब्र का, तो अगर हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, हम अपने बच्चों को उलूम हाफिज़े कुरान बनाएंगे तो यकीनन इन कुरान के सदक़े में, इन हुफ़ाज़े किराम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बख्शिश फरमाएगा, हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाएगा। मेरे अजीज़, हमें अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना चाहिए, हमें अपने बच्चों को कुरान सिखाना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान नहीं बना सकते, हाफिज़े कुरान बनाना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी के तौर पर एक बच्चे को कम से कम एक बार कुरान तो पूरा नाजरा पढ़वा सकते हैं। कम से कम मदरसे में पूरी जिंदगी में एक बार तो कुरान पढ़ा सकते हैं कि वो किताब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी, ये मुसलमान बच्चा उस किताब को पढ़ ले, उसके मज़ामीन को जान ले, उसकी आयात को जान ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उस उम्मत मोहम्मदिया को पैगाम का पहुँचाया है। तो हमारी मुश्तरका तौर पर और फर्दन ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम साहिबे औलाद हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएं। अगर किसी वजह से, किसी इल्लत की बिना पर अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान नहीं बना सकते तो कम से कम कुरान तो पढ़ा सकते हैं, कम से कम कुरान तो सिखा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल जब हमारा जनाजा हमारे घर के अंदर रखा हुआ हो, हमारा बच्चा इस काबिल भी ना हो कि हमारे लिए सूरह फातिहा पढ़ करके बख्श दे, बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी मदरसे के बच्चों को ले जाया जाए और हमारी कब्र के अंदर फातिहा पढ़वाई जाए। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को ऐसा बनाओ, किसी हाफिज की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए जब मगफिरत की दुआ करेगा तो तुम्हारे इस कुरान के अल्फाज के सदक़े से अल्लाह उस हाफिज से जल्दी तुम्हारी बात की मगफिरत फरमा देगा और तुम्हारी भी मगफिरत फरमा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मसला यही है, हमारा आपको कुरान पढ़ना है, कुरान समझना है। आज हम कुरान को छोड़ चुके हैं, आज हम कुरान की तालीमात को छोड़ चुके हैं और ये बात हकीकत है। और आप अपनी माथों की निगाहों से इन तमाम मुशाहिदात का नजारा कर रहे हैं। आज दुनिया में क्या हो रहा है? क्या मुसलमान जलील रुस्वा नहीं हो रहा है? क्या मुसलमान जिल्लत नहीं उठा रहा है? आखिर क्यों? ये मुसलमान वो था कि एक एक शख्स ने हजारों लोगों पर, करोड़ों लोगों पर हुकूमतें की हैं, लेकिन आज यही मुसलमान क्यों जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है? आज यही मुसलमान आए दिन क्यों काटे जा रहे हैं? आज इन मुसलमानों को दहशतगर्द क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को छोड़ दिया है, इन्होंने अल्लाह के पैगामात को छोड़ दिया है। जब जब लोगों ने सच्चा इश्क़े रसूल अपने दिलों में महफूज किया था तो अल्लाह ने एक एक बंदे को लाखों पे हुकूमत करने के लिए फरमा दिया था। लेकिन आज हम बदामाल हो चुके हैं। आज हमारी बदअमली का सबब यह है कि आज गैर मुस्लिम हुक्काम हमारे ऊपर हुकूमतें कर रहे हैं, आज हमारे ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। मुसलमानों अपने अहवाल पर गौर करो, मुसलमानों अपने हालों पर गौर करो कि तुम किस कौम के मानने वाले हो। अरे तुम तो उस नबी के मानने वाले हो कि जिस दीन पर जब कभी बात आ जाया करती थी तो इस उम्मत के नौजवान नहीं बल्कि नौनिहाल बच्चे अपने पैरों पर बड़े हो जाया करते थे, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये इजाजत दे कि हम भी जंग में जाकर के शहीद हो जाएं और अल्लाह के नाम पे अपनी गर्दन को कटा दें। और गर्दन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कटाएं, इसलिए नहीं कि हमारा नाम हो जाए, बल्कि हम गर्दन कटा के अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलमे, बल्कि गर्दन को इसलिए कटाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के परचम के बुलंद होने के लिए और परचम को बुलंद करने के लिए अपनी गर्दन को कटाना पड़े। तो हम अल्लाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, क्योंकि ये वो जान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही जान दी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ही ये जान लौट करके जाने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, कुतुबुल अक़ताब का जश्न दस्तारबंदी।
कुतुबुल अख्ताब कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी मौलाना साबिर मियां साहब क़िबला, मौलाना साबिर मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त की किल्लत दामनगीर है, बस मैं आपको कुरान अजीम के वो 5 हुकूक जो हर कलमा गो के ऊपर लाजिम है, उन हुकूक को बताकर के अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। उलमा फरमाते हैं कि हर कलमा गो के ऊपर, हर उम्मते मुहम्मदिया के शख्स के ऊपर ये 5 कुरान के हक है। पहला हक तस्दीक़े कुरान, दूसरा हक तरतीले कुरान, तीसरा हक तफहीमे कुरान, चौथा हक तामीले कुरान और 5वां हक तबलीगे कुरान। तस्दीक़े कुरान का मतलब क्या है? तस्दीक़े कुरान का मतलब ये है कि अल्लाह की किताब हमारे दिल में इस कदर जागुजी हो जाए, उसकी हक्कानियत और उसका सिद्क हमारे दिल में इस कदर जागुजी हो जाए। अगर कोई शख्स हमारे जिस्म से हमारे सर को जुदा करना चाहे तो उसके लिए हमारे जिस्म से हमारे सर को जुदा करना आसान हो, लेकिन हमारे दिल से तस्दीक ईमानी और तस्दीक कुरान को निकालना मुश्किल हो। इस तरीके से हमारे दिल के अंदर कुरान जागुजी हो जाए, कुरान के मज़ामीन हमारे दिल में उतर जाएं और कुरान की हक्कानियत, कुरान के मज़ामीन, कुरान के पारे, कुरान की आयात पर हमारा इस कदर अकीदा हो, इस कदर हमारा ईमान हो कि हमारे जिस्म से हमारी रगों का खून बह जाना हमारे लिए आसान हो, लेकिन हमारे दिल से तस्दीक कुरान और कुरान की हक्कानियत को निकालना मुश्किल हो। जब हमारे दिल के अंदर कुरान की हक्कानियत इस कदर जागुजी हो जाए, जब कुरान को हम इतना हक मान ले, कुरान को सच्चा माने और इस कदर माने, तो फिर अब हमारे ऊपर आता है दूसरा हक तरतीले कुरान। तरतीले कुरान का मतलब यह है कि हम कुरान को पढ़ें, कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ने के बाद समझे। लेकिन आज हाल क्या है? अगर आज हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, अगर आज हम नेट चलाते हैं, हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, अखबार पढ़ने में कुछ ताखीर हो जाती है, अगर अखबार लेट आता है, न्यूज़पेपर लेट आता है, तो हम बार बार अंदर बाहर चक्कर लगाते हैं। न जाने आज न्यूज़पेपर वाले को इतनी ताखीर क्यों हो गई, न जाने आज हमारी मोबाइल का डिस्कनेक्ट इतना खराब क्यों हो गया, न जाने आज डिश टीवी का आज नेटवर्क इतना खराब क्यों हो गया। हम इन सब चीजों को देखने के लिए अपने वक्त को सर्व करते हैं, लेकिन आज हमारी पूरी जिंदगी बिना कुरान को पढ़े गुजरती चली जा रही है। मेरे अजीज, कुरान को हमें बाप के मरने के बाद यही नहीं याद आना चाहिए, बल्कि जब हमारे हाथ हरकत में लाए तो कुरान याद आना चाहिए। हमारी जब जबान बोलने की सलाहियत पैदा करे तो कुरान याद आना चाहिए। जब हमारी आंख देखने की सलाहियत रखे तो याद आना चाहिए। जब पैर हरकत में लाए तो याद आना चाहिए, क्योंकि कुरान हमें ये बताता है हमें पकड़ना है और क्या पकड़ना है। कुरान ये बताता है हमें देखना है और क्या नहीं देखना है। कुरान हमें ये बताता है कि चलना है और क्या नहीं चलना है। कुरान हमें ये बताता है कि पकड़ना है और क्या नहीं पकड़ना है। इसी बात को डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि उम्मते मुहम्मदिया के लोगों, अगर तुमने कुरान से सीखा तो सिर्फ तुमने कुरान से इतना सीखा कि अगर तुम्हारे किसी मुर्दे की रूह ना निकलती हो तो सूरह यासीन पढ़ करके उसके पास पढ़ दो तो उस मुर्दे की रूह निकल जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ऐ उम्मते मुहम्मदिया के लोगों, तुम पे बड़ा अफसोस हो, तुमने अगर कुरान से सीखा तो वो भी सिर्फ और सिर्फ मरना सीखा। काश तुम कुरान से जिंदगी सीखते तो अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में सुरखरू और कामयाब फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर पहला हक तस्दीक हो गया, दूसरा हक तरतील हो गया, अब तीसरा हक हमारे ऊपर है तफहीमे कुरान, कुरान को समझना। आज होता क्या है, अगर हमारे मोबाइल पे कोई मैसेज आ जाता है और अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हम इंग्लिश वाले से राब्ता बनाते हैं कि हमें बता दो कि मैसेज में क्या लिखा हुआ है। और अगर मैसेज के सियाको सबाक से ये लग जाए कि ये किसी कंपनी का मैसेज है या किसी बैंक का मैसेज है तो हमारा इस्तिराब और बढ़ जाता है कि जल्दी देखें आखिर हुक्म क्या है हमारे लिए, कितना बैलेंस आया कितना बैलेंस गया, कंपनी में जॉब लगी कि खत्म हुई। मेरे अजीज, वो दुनिया का मैसेज है, ये वहां का मैसेज है जहां से आप आए हैं और आपको जाकर के अपने अमाल का हिसाब देना है। उस मैसेज से ज्यादा इस मैसेज को तरतीब दीजिए। अगर आपको अरबी नहीं आती है कोई बात नहीं है, अल्लाह ने दुनिया के अंदर उलमाए किराम को इसीलिए पैदा किया है। उलमाए किराम की बारगाह में रुजू कीजिए, उनसे कुरान को समझिए और समझने के बाद कुरान को पढ़िए और पढ़ने के बाद कुरान को समझ करके उसकी जिंदगी में उसको अप्लाई कीजिए। 3 हक हो गए, तस्दीक कुरान, तरतीले कुरान, तफहीमे कुरान, फिर चौथा हक आता है तामीले कुरान।
कुरान हमें एक रास्ता दिखाता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि नेक लोग जन्नत में जाएंगे और बुरे लोग जहन्नम में जाएंगे। कुरान हमें एक रास्ता दिखाता है कि ये बुरों का रास्ता है, ये नेकों का रास्ता है। अब हमें इख्तियार करना है कि हम नेक बन करके जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं कि बुरे बन करके जहन्नम में दाखिल होना चाहते हैं। जब हम इन 4 हुकूक पर अमल कर लेंगे, हक पर, फिर 5वां हक बनता है हमारे ऊपर तबलीग कुरान। वो हमारे मुआशरे के लोग जो कुरान से दूर हैं, वो हमारे मुआशरे के लोग जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उनको कुरान सिखाएं, कुरान को पढ़ने की तलकीन करें। और कुरान जब आप सिखाएंगे तो जितना सवाब सिखाने वाले को मिलेगा, जितना पढ़ने वालों को मिलेगा, उतना ही सवाब सिखाने वालों को भी मिलता है। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन कुरान के 5 हुकूक पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और हम सबको कुरान को समझने की, कुरान को पढ़ने की, कुरान अजीम पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मौला करीम मेरे कहने में, आपके सुनने में जो भी साहिबन क़स्दन गलतियां हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत को माफ़ फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।